आप सबको बहुत बहुत स्वागत और सलाम। और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि बोपड़ी कलीसिया की ओर से इस प्रकार के बाइबल स्टडीज प्रति गुरुवार को आयोजित करने के लिए परमेश्वर सहायता किया है। और पिछले कई महीनों से इस प्रकार से परमेश्वर के लोग अपने अपने घरों में बैठ करके इस जूम के माध्यम से परमेश्वर के वचन पर ध्यान देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है इन कठिन दिनों में। और परमेश्वर हमें अपने स्वर्गीय बातों को पवित्र आत्मा के द्वारा से बताता है। हम तो ज्यादा कुछ गहराई से कुछ हम बाइबल स्टडीज नहीं करते हैं, लेकिन जो कुछ परमेश्वर ने हमको सिखाया बताया वही हम शेयर करने में हमें बहुत ही खुशी होती है प्रियो। और मैं बहुत परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इस प्रकार के फेलोशिप परमेश्वर ने हम सबको दिया है। देखिए कितनी अद्भुत बात है कि हम ऐसे विपरीत परिस्थितियों में भी एक दूसरे के साथ जूम के माध्यम से हम संपर्क रख सकते हैं, हम फेलोशिप में रह सकते हैं, सहभागिता में हम रह सकते हैं। ये परमेश्वर के दया करुणा और अनुग्रह है। और इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद हम देते हैं प्रियो कि आज हमें क्या चाहिए। आज हमें प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में और अनुग्रह में हमको बढ़ना है। समय परमेश्वर ने हमको दिया है और परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे ध्यान केंद्रित, हमारे विचारों को वचन की ओर हम ध्यान केंद्रित करें, ताकि हम इन दिनों में जैसा परमेश्वर हमको अपना ज्ञान प्रदान करता है उस ज्ञान में और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में हम बढ़ते रहे। और इसलिए हम पेत्रस की पहली पत्री से चौथा अध्याय में से ये जो मनन कर रहे हैं, हमारे मसीह जीवन के लिए, हमारे सेवकाई के लिए, और हम जो मसीह के लिए इन अंतिम दिनों में हम जो उसके साक्षी के लिए, उसके नाम के लिए हम खड़े रहते हैं। पेत्रस अपने पत्र से बहुत ही सरलता से हमें समझा के बता रहा है, अपने मसीह जीवन में ऐसे कई अनुभव और ऐसे कुछ घटनाएं जब होते हैं, तुम अचंभित मत रहो। कभी कभी कुछ अनुभवों को हम अपेक्षा नहीं करते हैं, लेकिन पेत्रस हमें समझा के बताता है प्रियो कि तुम्हारे डेली लाइफ में, तुम्हारे हर दिन की जिंदगी जब हम बिताते हैं मसीही होने के नाते जब हम एज अ क्रिश्चियन वी लिव आवर डेली लाइफ्स, हो सकता है कि हमारे जीवन में कई नाना प्रकार के संकट, दुख, समस्या और सताव जरूर आएगा। और पेत्रस हमें कहता है कि जब इन बातों को आप सामना करते हो अपने डेली लाइफ में, तुम सरप्राइज मत होना। जो बिलीवर सरप्राइज होता है वो डाउटफुल है, वो सच्ची में अपने बिलीवर्स लाइफ का रियलिटी समझा है क्या नहीं। कई बार हम कुछ चीजों से हम सरप्राइज हो जाते हैं प्रियो, लेकिन पेत्रस हमें ऑलरेडी वार्निंग दे के रखा है, ऐसी कुछ बातें हैं जिसमें हमको सरप्राइज, अचंभ नहीं होना चाहिए। वो कौन सी बात है? तो पेत्रस की पहली पत्री और उसके चौथा अध्याय में 12 से लेकर के 19 तक हम वर्स बाय वर्स स्टडी कर रहे हैं। इन स्टडीज में हमने ये देखे हैं
कि मुख्य विषय जो है, द प्रिडोमिनेंट सब्जेक्ट इज सफरिंग फॉर क्राइस्ट। मैं समझता हूं कि ये मीटिंग में जो जुड़े हुए अनेक प्रभु के दास लोग हैं, बाइबल टीचर्स है, तो पेत्रस की पत्री तो आप तो स्टडी किए होंगे जरूर। मैं भी स्टडी किया हूं, आप भी स्टडी किए हैं। यस और नो? आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हैव स्टडीड द एपिस्टल ऑफ पीटर। इट इज अ ग्रेट ब्लेसिंग। हमारे यात्रिक जीवन में एक रोड मैप इस पुस्तक में से हमको मिलता है प्रियो। विशेष रूप से इन कठिन दिनों में हम सोच विचार में पड़े रहते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। These are all in the plan of God. And when you study the epistle of Peter's first epistle, हमको ये मालूम होता है कि हमारे जीवन जो इस दुनिया में है, इट इज अ लाइफ ऑफ पिलग्रिम। एक यात्रिक का जीवन है। पिलग्रिम कौन होता है? अ पिलग्रिम इज वन हु इज अ स्ट्रेंजर। वो पराई है, ये उसका देश नहीं है। यहां पर हम सेटल नहीं होने वाले हैं। हम हमारे देश के और हमारे जो प्रभु ने जो फिक्स करके दिया है उस देश के और हम जा रहे हैं प्रवासी के रूप में। हम यात्रिक है। एज अ पिलग्रिम वी आर गोइंग टुवर्ड्स आवर परमानेंट रेसिडेंस। इस दुनिया में हम वी आर नॉट गोइंग टू लिव हियर परमानेंटली। हम परमानेंटली इस दुनिया में रहने वाले नहीं प्रियो। सबसे पहला पेत्रस एक बिलीवर को बोलता है, एक विश्वासी को, ये तुम्हारा माइंड से निकाल दो कि इधर तुम परमानेंट सेटल होने वाले हैं और यात्रिक का जीवन तुम अनुभव करते करते संकट आएगा। इसलिए जब लोग सुसमाचार प्रकट करते हैं कि सुख ही सुख, बिलीवर्स लाइफ में बिल्कुल दुख नहीं है, सब सुख ही सुख है, ये झूठ है। A believer should expect suffering. And Peter is defining the meaning of suffering for a Christian. दुनिया के अंडरस्टैंडिंग में, दृष्टिकोण में, दुनिया के लोग क्या समझते हैं? उनको दुख अगर हुआ, किसी भी प्रकार के दुख हो गया, शारीरिक दुख या मानसिक दुख या घरगुती दुख या सामाजिक दुख या उनके आर्थिक बाबत में दुख या उनके लाइफ में कौन सा भी किसी भी प्रकार की दुख हो गया, वो एक सजा है। दुनिया के लोगों को ऐसा समझ है कि हमको इस दुनिया में अगर सजा मिला तो उनका भगवान उनको सजा दे रहा है, कुछ तो भी गलत हो गया उनका जीवन में। अगर सब कुछ सुख हो गया तो उनके जीवन में मजा। लेकिन एक विश्वासी का जीवन में एग्जैक्टली ऑपोजिट है प्रिय। Suffering for a believer as a pilgrim is in the plan of God, is in the will of God. ये पेत्रस हमको सिखाता है अपने पत्र के माध्यम से। और एक बिलीवर का प्रतिक्रिया दुख सहन के मामले में, उसका प्रतिक्रिया, व्हाट शुड बी अ बिलीवर्स रिएक्शन टू सफरिंग्स। नंबर 2, What should be a believer's perspective? उसका दृष्टिकोण दुख सहन की विषय में क्या होना चाहिए? अगर ये सब हमको हम पढ़ने के बाद पवित्र आत्मा हमारे मनों को तैयार करता है किस प्रकार से डेली लाइफ का अनुभव में हमारे दुख, हमारे समस्या, संकट या सताव को किस प्रकार से हम यशस्वी रूप से, सफलता से हम सामना कर सकते हैं। और पेत्रस और एक बात सिखाता है हमको, ये ना केवल परमेश्वर का इच्छा है, लेकिन एक विश्वासी के जीवन में जब दुख सहन करना पड़ता है
परमेश्वर उसके साथ है, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह उसके साथ है और पवित्र आत्मा भी उसके साथ है। यानी कि द ट्रिनिटी इज इन्वॉल्व इन आवर डेली लाइफ एज अ बिलीवर सफर्स फॉर क्राइस्ट। जब मसीह के लिए एक विश्वासी अपने जीवन में दुख सहन करता है, सताव को सहन करता है, त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा उसके संग है। ये आप नोट डाउन करिए। जब विश्वासी दुख परिस्थिति में प्रवेश करके दुख को अनुभव करता है अपने प्रतिदिन के जीवन में, वो अकेला नहीं है। और आखिर में पेत्रस हमें समझाता है कि ना केवल दुख सहन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है प्रियो, लेकिन परमेश्वर अपने उद्देश्यों को पूरा करता है, अपने मकसद को पूरा करता है। हमें इस दुख सहन के माध्यम से उसके स्वर्गीय शिक्षणों को, स्वर्गीय बातों को समझाता है, हमको सुधारता है। और आखिर में एक विश्वासी जब दुख सहन करता है प्रियो, ये नोट करके लीजिए, परमेश्वर के महिमा के लिए, परमेश्वर की महिमा हो, उसकी महिमा के लिए। और पेत्रस और एक बात हमको समझा के बताता है कि दुनिया जिस ढंग से, जिस दृष्टिकोण से दुख सहन को देखती है, कहती कि अगर या संकट सामना करना पड़ा तो सब दुखी है, सुख नहीं है, आनंद नहीं है। लेकिन दुख में आनंद कैसा मनाना, ऐसा कौन सा कारण है कि एक विश्वासी के जीवन में दुख सहन करते वक्त आनंद पैदा होता है? क्या यह हो सकता है? जब दुख सहन करते हैं, कठिन परिस्थिति में आ जाते हैं, क्या हम आनंद बना सकते हैं? क्या हम खुश रह सकते हैं? नहीं। लेकिन पेत्रस हमें बताता है कि यही फर्क है एक अविश्वासी, एक अनबिलीवर और एक बिलीवर में। हाउ अ अनबिलीवर रिएक्ट्स टू सफरिंग्स एंड हाउ अ बिलीवर रिएक्ट्स टू सफरिंग। एक अविश्वासी दुख और सताव को किस प्रकार से, किस दृष्टिकोण से देखता है, उसकी प्रतिक्रिया क्या है, और एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वो दुख सहन को किस दृष्टिकोण से देखता है और किस दृष्टिकोण से उसका प्रतिक्रिया करता है। तो अगर इन बातों को हम ठीक तरह से समझ पाए, तो मैं समझता हूं कि प्रियो, कि हम आगे चल के आने वाला दिनों में जो सताव को हमें सामना करना पड़ेगा, उसको बड़ी हिम्मत से, दृढ़ता से हम सहन कर सकते हैं। और इसमें हमारी खुशी और प्रभु की महिमा। और ये पेत्रस की पुस्तक में और एक मुख्य विषय है, हाउ अ बिलीवर लिव्स अ लाइफ ऑफ होप। आशादायक जीवन निराशा के परिस्थिति में, वातावरण में, जब दुनिया निराशी में चल रही है, इन अ होपलेस एनवायरनमेंट, हाउ अ बिलीवर lives a life of hope, full of hope. A believer has been brought into a living hope. पेत्रस हमें सिखाता है कभी भी विश्वासी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मसीह हमारे अंदर है जो महिमा की आशा है। और पेत्रस हमें यह भी सिखाता है अपने पत्र के द्वारा, ये जो दुख सहन करने का समय ये तात्कालिक है, टेम्पररी, परमानेंट नहीं है, ये चला जाएगा। लेकिन जो महिमा की आशा, जो महिमा हमारे लिए रखा गया है, वो सनातन की महिमा है। तो एक बिलीवर इन दिनों में, हर दिन की अनुभव में, हर दिन की जीवन में जब दुख सहन करता है, वो आशा से उस महिमा की, सनातन की महिमा की ओर देखते हुए आगे जाता है। तो इन सारे बातों को हम पेत्रस हमें बहुत अच्छी तरह से बताता है प्रियो।
तो मैंने पिछले बार आपसे कहा था कि सफरिंग जो शब्द है, चाहे वो विश्वासी के संबंध में हो या चाहे वो प्रभु यीशु मसीह के संबंध में हो, अभी हम थोड़ा सा ठीक से हमको ये पुस्तक में से देखना पड़ेगा। मैंने पिछले बार आपसे मैं कहा था कि आप ये 5 अध्यायों को और पेतरस की दूसरी पत्री में 3 अध्याय जो है, 5 chapters in First Peter and 3 chapters in Second Peter, इन अध्यायों में से सफरिंग जो शब्द है वो कितने बार आते हैं। तो मैंने पिछले बार आपसे कहा था, चाहे वो मसीह यीशु के संबंध में हो सफरिंग, यानी कि मसीह यीशु ने किस प्रकार से दुख सहन किया और वो दुख सहन का परिणाम क्या प्राप्त हुआ, और एक विश्वासी अपने जीवन में, मसीह जीवन में दुख सहन करता है प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके परिणाम, तो सफरिंग जो शब्द है कितना बार आता है। तो मैंने आपको रेफरेंस मैं दिया था, अनदर वर्ड विच इज रिपीटेड, द पीटर्स एपिस्टल, द वर्ड सफरिंग इज रिपीटेड मेनी टाइम्स, एंड एज बिलीवर्स, विश्वासी हम है, तो इसलिए हमको एज बिलीवर्स, विश्वासी होने के नाते हमको इस शब्द पर ज्यादा मनन करना जरूरी है। We must understand the truth concerning the reality concerning the suffering of a believer. Very often Satan deceives us. कई बार शैतान हमको फंसाता है। वो कहता है कि तुम्हारा जीवन में इतना दुख आया, परमेश्वर तुम्हारे जीवन को देखता है और नाराज है, और तुमको पनिशमेंट दे रहा है और तुमको ये सफरिंग दे रहा है। तो बिलीवर एकदम निराश हो जाता है, और बिलीवर निराश होकर आपने पूछा कि मेरी क्या गलती है इसमें, मैं सब कुछ छोड़कर मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, मैंने सोचा मेरा जीवन सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन अब क्या हुआ। तो शैतान ऐसा विचार डाल के फंसा देता है विश्वासी को। दैट इज व्हाई वी मस्ट हैव अ राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सफरिंग इन क्रिश्चियन लाइफ। शैतान बड़ी चालाकी है, वो कंफ्यूजन में डाल देगा विश्वासी को, और एक प्रकार के उसके कॉन्शियंस को प्रिक करेगा, उसके मनोभाव को वो टेच पहुंचाएगा और गिल्टी फीलिंग लाएगा। तो पेत्रस इन सारे बातों को बताते हुए हमारे आत्मिक समझ बुद्धि को खोलता है, और हम पढ़ेंगे पेत्रस की पहली पत्री 4 अध्याय और उसके 13 और 14 वचन, 13 and 14 वर्स। तो हमने पिछले बार देखे थे दुख सहन में आनंद कैसा मनाना। तो पढ़ेंगे, कोई किसी भाई ने पढ़ा तो अच्छा होगा। 1 Peter chapter 4 verse 13 and 14। पहला पत्रस इसका 4 अध्याय 13 और 14 वचन। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। प्रभु आपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। लास्ट टाइम हमने देखे थे प्रियो, ये 2 वचनों में विषय क्या है। एज अ क्रिश्चियन व्हेन वी सफर वी हैव टू रिजॉइस। मसीह होने के नाते जब हम दुख सहन करते हैं उसमें हम आनंद मनाना चाहिए। तो उसमें हमने देखे कि देयर आर 4 सब्जेक्ट्स। उसमें हमने पहले सब्जेक्ट देखा, 13 वचन में लिखा है,
आवर सफरिंग मीन्स फेलोशिप विद क्राइस्ट। तो उस विषय पर हमने पिछले बार ध्यान किया है। दूसरी बात, आवर सफरिंग मीन्स ग्लोरी इन द फ्यूचर। वर्तमान काल में, हर दिन के जीवन में जब हम दुख सहन करते हैं, दैट मीन्स वी आर हैविंग फेलोशिप विद क्राइस्ट सफरिंग्स। भविष्य काल में 13 वचन में हम पढ़ते हैं, आवर सफरिंग मीन्स ग्लोरी इन द फ्यूचर। और तीसरी बात, 14 वचन में हम पढ़ते हैं, आवर सफरिंग ब्रिंग्स अस द मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का सेवकाई हमारे दुख सहन में हमें प्राप्त होता है। पवित्र आत्मा का विशेष सेवकाई हमारे दुख सहन में हम हर एक विश्वासी को प्राप्त होता है। पवित्र आत्मा, परमेश्वर ने हमको पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा हमारे भीतर है, हर एक विश्वासी के भीतर। पवित्र आत्मा का मुख्य भूमिका क्या है? पवित्र आत्मा एक विश्वासी के जीवन में उसके स्पिरिचुअल ग्रोथ में सहायता करता है। पवित्र आत्मा सारी सच्चाई में हमको ले चलता है। पवित्र आत्मा मसीह के बारे में हमको ज्यादा जानकारी हमें प्रदर्शित करता है। पवित्र आत्मा हमें बल देता है विजेता का जीवन जीने के लिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम के साक्षी के लिए खड़ा होने के लिए हमें सहायता देता है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में फल देने के लिए सहायता करता है। पवित्र आत्मा का बहुत मुख्य भूमिका एक विश्वासी के जीवन में है। इसलिए 14 वचन में पवित्र आत्मा का सेवकाई दुख सहन में क्या है वो हमें पेतरस बताता है। और चौथी बात, 14 वचन में हमारे दुख सहन के द्वारा उसके नाम की महिमा होती है। उसके नाम की महिमा होती है। तो इन चारों विषय को 2 वचनों में पेतरस कवर करता है। नंबर 1, फेलोशिप विद क्राइस्ट। नंबर 2, ग्लोरी इन द फ्यूचर। एक विश्वासी को भविष्य काल में परमेश्वर ने अपनी महिमा में सहभागिता होने के लिए उस सौभाग्यता को भविष्य में रखा है। अपनी महिमा, जो विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख सहन करेगा वो विश्वास के लिए क्या प्राप्त होगा? परमेश्वर की महिमा का सौभाग्यता वो विश्वासी के लिए परमेश्वर ने रखा है। परमेश्वर उस विश्वासी को अपने महिमा का सहभागीदार बना देगा। तीसरी बात क्या है प्रियो? पवित्र आत्मा का सेवकाई हमारे दुख सहन में हमें प्राप्त होता है। चौथी बात क्या है? हमारे दुख सहन के द्वारा उसके नाम की महिमा होती है। तो इन 4 बातों को पेतरस कितनी सुंदर रीति से यहां पर बयान किया है। तो आइए हम देखेंगे सफरिंग एंड ग्लोरी, ये दोनों सत्य को, सच्चाइयों को पेतरस यहां पर अपने पत्र में हमको बताता है। दुनिया के लोग क्या समझते हैं? अगर दुख नहीं है, अगर उनके जीवन में कोई प्रकार का दुख नहीं है, इसका मतलब है उनको महिमा है, उनको मान सम्मान है। जो दुख से जाता है उसको कोई पूछता नहीं, उसको कोई मान सम्मान नहीं है। और जो दुख सहन करते दुनिया में लोग उसको नीचे दर्जे से देखते हैं। अरे यार वो दुखी है, दुखी मन मेरे। इसलिए झूठे आनंद को लोग दिखाते हैं कि भाई सब ठीक चल रहा है हमारे में। हाँ, अंदर बहुत दुख है लेकिन बाहर उनको बहुत खुशी दिखाने का है, क्योंकि वो समझते अगर दुखी मुंह दिखाया लोग उनको नीचे समझते हैं।
लेकिन एक विश्वासी के लिए ऐसा नहीं है प्रियो। एक विश्वासी का दुख सहन के बारे में जो दृष्टिकोण है अलग है। हमारे विश्वास की परीक्षा आज जब हम उस परीक्षा से जाते हैं, हमारे लिए आश्वासन यह है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, उसकी महिमा हमको प्रदान करेगा। पहले पेत्रस 1:7 और 8। और यही था हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुभव। और हम जानते हैं कि ये जरूरत है कि विश्वासी के जीवन में परमेश्वर दुख को महिमा में बदलने वाला नहीं है। ये दुख को महिमा he is not going to replace suffering with glory। दुख की जगह में महिमा को लाने वाला नहीं है। लेकिन पेत्रस में बताता है, परमेश्वर जब हम दुख के अनुभव से गुजारते हैं, परमेश्वर हमें रूपांतरित कर रहा है। He is transforming us। He is transforming us। He is transforming the suffering। उस दुख को परिवर्तित करके महिमा में बदल देता है। जब वो हमें बदलता है दुख के माध्यम से, वो दुख को बदल के वो महिमा में बदल देता है। जब एक विश्वासी दुख की घड़ी से गुजरता है, ना केवल विश्वासी बदलता है, लेकिन परमेश्वर दुख को बदल देता है अपनी महिमा में। God gets the glory। और यही प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 16 और 20 और 22 में बताया कि जब एक स्त्री एक बच्चा को जन्म देती है, उसको बहुत दुख होता है, लेकिन वो दुख तात्कालिक है। लेकिन वो दुख रूपांतरित हो जाता है, बदल जाता है। कैसा? खुशी में। जो बच्चा जन्म के समय में उसको दर्द दिया, वही बच्चा उसकी मां को जीवन भर खुशी देता है। बराबर है? वो दुख आनंद में बदल गया। वही हम देखते हैं पौल अपने जीवन में साक्षी देते वक्त कोरिन्थियों की दूसरी पत्री 12:7 से लेकर के 10 तक क्या लिखता है, पढ़िए। कोरिन्थियों की दूसरी पत्री 12:7 से 10। 2 Corinthians chapter 12, 7 to 10। दूसरा कोरिन्थियन 12 अध्याय 7 से लेकर 10 वचन तक। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर गमन करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। प्रभु की स्तुति हो। इस बात से पौल के जीवन की साक्षी में हम समझ जाते हैं कि पौल जिस प्रकार से दुख को सामना किया, अनुभव किया, पौल का क्या प्रतिक्रिया था। उससे वो क्या कहता है, एक शरीर में एक कांटा छुपाया गया। लेकिन जब पौल परमेश्वर का अनुग्रह को अनुभव किया, वो बोला कि तेरी कृपा मेरे लिए काफी है। परमेश्वर ने उस दुख को, पौल के लिए वो शारीरिक दुख था,
लेकिन पॉल एक्सेप्टेड दिस फ्रॉम द लॉर्ड, और परमेश्वर ने उसको बदल दिया। परमेश्वर ने उसको अनुग्रह प्रदान किया, आनंद प्रदान किया, और पॉल को तैयार किया उसकी सेवकाई में और भी दुख सहन करने को। और हम देखते हैं इतना ही नहीं प्रियो, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस को सहन किया, लेकिन उस दुख सहन के बाद प्रभु को महिमा और सामर्थ्य प्राप्त हुआ। प्रेज द लॉर्ड। वही है एक विश्वासी के जीवन में, ये सच है। और हम देखते हैं कि जब हम मैच्योर होते हैं बिलीवर्स होने के नाते, बिलीवर्स लाइफ में हम जब बढ़ते हैं तो कुछ सुख अभी नहीं मिलता। पहला हमको प्रयास करना पड़ता है और तकलीफ लेना पड़ता है, और उसमें थोड़ा हमारे शक्ति खर्चा करना पड़ता है, और उसमें जाने के बाद थोड़ा समय के बाद हमको सुख मिलता है। जिस प्रकार से आज हम कुछ बातों के लिए कुछ कीमत चुकाते हैं हासिल करने के लिए, लेकिन भविष्य में थोड़ा समय के बाद उसकी खुशी हम अनुभव करते हैं, उसके फल और खुशी को अनुभव करते हैं। जैसे कि कोई कला में कोई ट्रेनिंग, कोई प्रशिक्षण, या कोई कुछ भी अगर हमें उसमें ऊंचाई पाना है तो उसके लिए हमको एक्सरसाइज करना पड़ता है, तकलीफ उठाना पड़ता है, लेकिन उसमें से हमारा प्रयोग बढ़ता है, हमारा ट्रेनिंग बढ़ता है, हम उसमें हम एक्सेलेंस पाते हैं। बाद में जब हमको उसका इनाम मिलता है, उसके मान सम्मान मिलता है, हम पीछे मुड़ के देखते हैं कि ये जरूर जितना मैंने कष्ट किया, जितना मैंने परिश्रम किया, ये बराबर है, इसका फल बहुत मीठा है, मुझे इनाम मिला। In order to receive the glory and the reward in the future, our exercise now will have some pain. Believers life में वही है। तो इसलिए पौलुस कहता है कि हमारे दुख सहन इन दिनों में वो महिमा में बदल जाएगा और आनंद में बदल जाएगा। रोमियो की पत्री 8 और 17 में पढ़िए, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 17। रोमियो का 8 अध्याय उसका 17 वचन। और यदि शैतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके जब साथ हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। हम उसके साथ महिमा भी पाए। जब उसके साथ दुख उठाए हम उसके साथ महिमा भी पाए। उसी तरह हम तिमोथियुस की दूसरी पत्री 3 और 11 पढ़िए। 2 Timothy 3 and 11। दूसरा तिमुथियुस उसका 3 अध्याय 11 वचन। और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकुनियुम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ाया है। पौलुस याद करता है। तो वो पौल कहता है कि मैंने मसीह यीशु के लिए जो कुछ दुख उठाया, प्रभु ने उन सब दुखों से मुझे छुड़ाया है। तो हम प्रिय हम देखते हैं कि इस प्रकार से पेत्रस
दुख सहन के बारे में 3 मुद्दों को हमें पेश करता है। अभी हमको और 2 मुद्दे हैं, पवित्र आत्मा का सेवकाई और परमेश्वर की महिमा किस प्रकार से होती है। लेकिन ये दोनों मुद्दों को हम बाद में देखेंगे। आप अभी ये वचन को जब हम पढ़े हैं, इन वचनों में से 3 थिंग्स अबाउट सफरिंग, ये आप लिख लीजिए। नंबर 1, 13 वचन में मसीह के दुखों में सहभागी होना, नंबर 1। नंबर 2, 14 वचन, मसीह के नाम के लिए निंदा की दुख उठाना। मसीह के दुखों में सहभागी होना, मसीह के नाम के लिए निंदा सहन करना। ओके, मसीह के नाम के लिए। 16 वचन, मसीह होने के कारण दुख उठाना। मसीह होने के कारण दुख उठाना। तीसरा मुद्दा, चौथा मुद्दा 19 वचन, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाता है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाता है। 4 मुद्दों को याद रखना हमेशा। मसीह के दुखों में सहभागी होना, ये सब प्रैक्टिकल ट्रूथ्स एंड रियलिटीज फॉर अ बिलीवर टू अंडरस्टैंड। ये दुनिया के अनबिलीवर कभी समझेगा नहीं है। ये एक बिलीवर, एक विश्वासी जो फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट है, तो मसीह के पीछे चलने वाला है। मसीह ने कहा, अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, अपने आप को इनकार करो, अपने सलीब को उठाओ और मेरे पीछे आओ। प्रभु के पीछे जो जाता है, इट इज नॉट अ नॉमिनल क्रिश्चियन, ही इज नॉट अ नॉमिनल बिलीवर। एक सिर्फ बिलीवर होके हमको जीना नहीं है, हमको प्रभु के पीछे जाना है, हमको प्रभु के शिष्य बन के जीना है। और जब हम करते हैं प्रियो, दुख उठाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? अपने सलीब को ले लो। अगर हमारा सलीब को उठाना है, तो सबसे पहला हमको अपने आप को इनकार करना पड़ेगा। आजकल के विश्वासी अपने सलीब को उठाने में उनको दिक्कत होती है। क्यों? अपने आप को इनकार नहीं किया। ये प्रभु यीशु मसीह का इच्छा है, उसके आदेश है। यदि तुमको आना है मेरे पीछे, मैं जबरदस्ती नहीं करता हूं, तुमको आना है, तुम्हारे स्व इच्छे से आओ, लेकिन उसमें कंडीशंस। अपने आप को इनकार करो, अपने सलीब को उठाओ। सलीब को उठाओ बोलो तो क्या? उसका मतलब है मेरे लिए दुख सहन करने के लिए तैयार हो जाओ। और पेत्रस इन बातों को सुना प्रभु यीशु मसीह के ओठों से, अपने जीवन को परख कर देखा और विश्वासियों को लिखता है। ये जरूरी है। 4 मुद्दों को याद रखना प्रियो। ये 4 मुद्दे क्या है? हम आगे बढ़ के इस विषय को थोड़ा डीपली देखेंगे। ये समझना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिन बहुत कठिन होने वाला है। ये मैं इतना स्लोली क्यों जा रहा हूं? हमारे मनों को तैयार करना जरूरी है। जो हम सेवकाई में हैं, प्रभु का सेवा करते हैं, सुसमाचार प्रचार करते हैं, अनेक प्रकार के अनुभव हमको सामना करना पड़ेगा प्रियो। पेत्रस हमारे मनों को, हमारे आत्माओं को, हमारे सोच विचार को तैयार कर रहा है। क्या हम तैयार है? पेत्रस लिखता है, मसीह के दुखों में सहभागी हो जाओ, नंबर 1। दूसरी बात, मसीह के नाम के लिए
तुम निंदा सहन के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 2। नंबर 3, मसीही होने के कारण दुख उठाने के लिए तैयार हो जाओ। ओ ग्रेट सब्जेक्ट। मसीह, यू मस्ट नो दैट यू सफर फॉर बीइंग अ क्रिश्चियन। चौथी बात क्या है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाने के लिए तैयार हो जाओ। ये 4 मुख्य विषय है प्रियो। इंग्लिश में मैं बताऊंगा। यू मस्ट हैव फेलोशिप in the sufferings of Christ. I am telling you the 4 realities of believers suffering. The perspective of a believer suffering. I will make these 4 statements and I will close this message. These are all scriptural. ये वचन में लिखा है. We have to prepare our hearts. If God has to be glorified in our lives, हमारे जीवन से अगर परमेश्वर को महिमा मिलना है और उसके उद्देश्य पूरा होना है, हमारे साक्षी में, हमारी सेवकाई में इन सच्चाइयों को हमको जानना जरूरी है। 4 रियलिटीज है, 4 हकीकत बातें। नंबर 1, फेलोशिप इन द सफरिंग्स ऑफ क्राइस्ट व्हेन वी सर्व द लॉर्ड। नंबर 2, सफरिंग फॉर द रिप्रोच फॉर द नेम ऑफ क्राइस्ट। नेम ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए हमको निंदा सहन करना पड़ेगा। नंबर 3, सफरिंग बिकॉज वी आर क्रिश्चियंस। हम मसीह है, इसीलिए हम मसीह होने के कारण हम दुख उठाते हैं। क्रिश्चियन, ये बात अगर अपने दुनिया में जो क्रिश्चियंस है उनको बताओ, उनको अच्छा नहीं लगेगा। वो बोलेंगे तुम लोग पागल लोग हैं, तुम भी क्रिश्चियन, हम भी क्रिश्चियन। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? अगर तुम सच्चे क्रिश्चियन हो, मसीह होने के कारण दुख उठाना पड़ेगा। और चौथी बात क्या है? प्रभु की स्तुति हो, 19 वचन, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं। और इन चारों बातों में परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर की महिमा होती है और परमेश्वर के आनंद की भरपूरी है। इस संदेश को मैं समाप्त करता हूं। प्रभु की स्तुति हो। आज परमेश्वर ने ये अवसर हमें दिया है अपने वचन सुनने को। मैं आशा करता हूं ये वचन सुन के आपको बहुत ही उत्तेजना मिला होगा। प्रभु आप सबको आशीष दे, आपके परिवारों को आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।